तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई। नए साल का हर एक को बेसब्री से इंतज़ार है और 2023 का पदार्पण भी हो चुका है। विश्व भर में वर्ष 2023 का स्वागत और 2022 की विदाई का आयोजन पूरे शबाब पर है। नए साल का इस्तकबाल करने का अंदाज हर एक मुल्क का अलग होता है और अपना होता है। पूरे साल में यही एक अवसर है जब पूरी दुनिया एक साथ खुशियां मनाती हैं। ये भी क्या कम है कि समूचा मानव समाज कोविड के कहर से जूझते हुए भी मुस्कुराना नहीं भूला है। इस बार भी कोविड महामारी का खतरा सर पर मंडरा रहा है, फिर भी जिंदा दिली के साथ हर देश नए साल का जश्न मना रहा है। दुनिया भर में नए साल को मनाने का अलग अलग तरीका सदियों से प्रचलित है। कुछ लोग इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं तो कुछ पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान एक ऐसा देश है जहां नव वर्ष को भारत के दीपावली त्योहार की तरह मनाते हैं। ठीक दिवाली की तरह ही लोग अपने गली मोहल्लों और घर की साफ सफाई, रंग रोगन और सजावट करते हैं। लोग इस दिन सज धज कर संगीत की स्वर लहरियों में नृत्य करते हैं। जापानी लोग मानते हैं कि नव वर्ष के दौरान मंदिर में पवित्र जल में नोटों को धोने से धन में वृद्धि होती है। नव वर्ष के दिन जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित मेइजी जिनो श्राइन में सुमो ग्रैंड चैंपियन दोहरी इरी नाम की अंगूठी शुद्धिकरण अनुष्ठान के दौरान विशेष प्रकार के नृत्य का प्रदर्शन होता है। स्कॉटलैंड में नए साल के जश्न की अपनी शान है। इस दिन के जश्न को हॉन्गमैनी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फुटिंग यानी पहला कदम इस समारोह का एक पारंपरिक हिस्सा है। ये तब होता है जब आप दोस्तों या परिवार के पास आधी रात के तुरंत बाद जाते हैं ताकि उनसे मिलने वाले और नए साल में उनके घर जाने वाले आप पहले व्यक्ति बन सकें। मान्यता के अनुसार नए साल में आपसे मिलने वाला पहला व्यक्ति लंबा और काले बालों वाला होना चाहिए। आगंतुक प्रथम पुरुष अपने साथ ब्लैक बन, ये एक तरह का ब्रेड होता है, उसे उपहार स्वरूप लेकर आता है और सुनिश्चित करता है कि वो जिस घर में पहली बार जा रहा है वहाँ रहने वाले लोग आने वाले वर्ष में भूखे न रहें। और थोड़ा सा कोयला भी लेकर आता है जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वो घर साल भर गर्म रहेगा। दुनिया के कई ठंडे देशों में नव वर्ष के दिन बर्फीले पानी में डुबकी लगाने की भी परंपरा है। कोने आइलैंड पोलर बियर क्लब की स्थापना करने वाले बर्नार्ड मैकफेडने का मानना है कि नव वर्ष के दौरान बर्फीले समुद्र में डुबकी लगाना सहन शक्ति, पौरुष और प्रतिरक्षा के लिए वरदान होता है। कनाडा से लेकर नीदरलैंड तक 1 जनवरी को लोग सामूहिक रूप से बर्फीले पानी में उतरते हैं। पेरू में पीले रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पेरू में लगने वाले मेलों में पुरोहित विशेष अनुष्ठान करते हैं जिनमें पीले फूलों की भक्तों पर बौछार की जाती है और उनके शरीर पर से गिनी पिग को गुजारा जाता है। इसी रात यहाँ हजारों लोग सड़क पर उतरते हैं और आतिशबाजियां करते हैं। कैलिफोर्निया के पासाडेना में नए साल में रोज परेड यानी गुलाबों की परेड की जाती है। यूनान में लोग रात को 12:01 पर गिरजाघरों के पीछे जमीन में स्वर्ण मुद्राएं गाड़कर उस पर सौभाग्य के जन्म का प्रतीक एक वृक्ष लगाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि इससे वर्ष भर समृद्धि बनी रहेगी। अफ्रीकी देशों में लोग 31 दिसंबर को आग बुझा देते हैं और वर्ष के प्रथम दिन उसे फिर जलाते हैं और इसके बाद खुशी और उत्साह से नव वर्ष का स्वागत करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जुलू जाति के लोग इस दिन अपने बेटे बेटियों की शादी धूमधाम से करते हैं और इसके बाद निहत्थे नवविवाह जोड़े को खूंखार सांड के सामने लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनका साहस और पराक्रम बढ़ता है। भारतीय नववर्ष की बात की जाए तो ये देश ही अद्भुत है। यहाँ साल भर में 5 बार नववर्ष मनाया जाता है। पहला है 1 जनवरी जो वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाला नववर्ष है। दूसरा है पारसी नववर्ष। तीसरा है पंजाबी नववर्ष। चौथा होता है हिंदू नववर्ष जो चैत्र माह से प्रारंभ होता है और भारत में मनाया जाने वाला 5वां नववर्ष है जैन नववर्ष जो दिवाली के अगले दिन से प्रारंभ होता है।